जय सिया राम। यह प्रगटे अथ वा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तो नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे भानु प्रताप, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु को कहूँ को राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। चौ न चलब हर चौ न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहाँ कृपा कर सो तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार में से बस में हो जा सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। आही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से मन में आते हैं। इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाबो तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह मुक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तो होई अकाजू, बना आई अस मंजस आजू। सुनि महिष बो ल्यो मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आप पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि
जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी आज की चौपाई कंप्लीट हुई। तो कोशिश करिए कि आप लोग भी 5 चौपाई डेली श्री रामचरितमानस की पढ़िए अपने साथ, अपने फैमिली के साथ। और कोशिश करिए कि कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए या मंथ में लगाइए, या कोई अगर ओकेजन पड़ता है तब लगाइए। तो मित्रों, इस समय महाकुंभ लगभग समाप्ति की ओर है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग भी अगर अभी तक महाकुंभ में स्नान नहीं किए हैं तो जाइए और महाकुंभ स्नान करके आइए। कम से कम अपने साथ 2-4 लोगों को और जोड़िए, इसके बारे में बताइए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।